के बाला इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। जिला खैबर के वादी तिराह के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस 100 के करीब गाड़ियां रोड पर फंस गईं। नकल मकानी करने वाले एक ही खानदान की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 बच्चे जब बहक और वालिदैन समेत 3 अफराद जख्मी। पाक फौज की जानिब से शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। 35 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए पाक फौज तिराह से आने वाली सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। तिराह कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, अपोजिशन के सूबाई हुकूमत पर संगीन इल्जामात। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अमन को तरजीह देने में नाकाम रही और अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन का दावा है कि दहशतगर्दी में इजाफे के बावजूद हुकूमत की संजीदा कोशिशें नजर नहीं आ रही। सियासी क़यादत ने एतराज़ किया है कि अमन जिरगों में हुकूमती जमात शरीक नहीं हुई। डॉक्टर इबादुल्ला खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे और अवाम के मसाइल से लाताल्लुक है और क़याम अमन में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। कोयटा पशीन में कार्रवाई, 47 गैर कानूनी माइंस बंद कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि कोयटा बलूचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे की अवाम की मलकियत हैं। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माइंस एंड मिनरल से सूबे की सालाना आमदन 10 अरब रुपए से भी कम रह गई। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी लाई जा रही है।